गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग अक्षता। आज की इस वीडियो में हम सम्स गिनने वाले हैं ऑफ द चैप्टर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि गुडविल होता क्या है, मतलब क्यों उसकी नीड पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करने की, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। सेकेंड पार्ट में हमने फॉर्मूलाज देखे थे सारे के सारे। तो फॉर्मूला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली सम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सम्स की स्टार्टिंग कर देंगे। तो चलिए हम फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये सेम सम कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो ये सम्स को उतार दो अपनी नोटबुक में एंड देन आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहला क्या है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग पी एन एल इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, ये अपना प्रॉफिट और लॉस इस रेशियो में बांट रहे हैं, यानी कि ए टू बी का 2 रेशियो और सी का 1 रेशियो। मतलब टोटल इसका कितना होगा, 2+2+1 तो 5। It was provided in the partner agreement that on retirement of a partner, goodwill should be calculated on the basis of 4 years of purchase of the average net profit for the preceding 7 years. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनका जो एग्रीमेंट था ना, जिसमें जो पार्टनरशिप होती हैं वो सब एग्रीमेंट बनाती हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो इधर क्या बता रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल कैलकुलेट होनी है, ये उनके एग्रीमेंट में लिखा था। और 4 इयर्स ऑफ परचेज यानी कि 4 साल का परचेज देखने के बाद ये कैलकुलेट करा जाएगा, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। तो इस सम्स के अंदर कौन रिटायर हो रहा है, तो सी पार्टनर, जो पार्टनर सी है जिसका रेशियो कौन सा है, 1 है, वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। कब हो रहा है, तो 31 मार्च 2016 को। अब हमें इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी होगी सिर्फ एक पर्सन की, किसकी, जो रिटायर हो रहा है, दैट इज सब पार्टनर सी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू सी, नेट प्रॉफिट फॉर द 7 ईयर्स आर एज अंडर। ये हमें 7 साल के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 साल के हमें प्रॉफिट दिए हैं, उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना होगा गुडविल का। सबसे पहले हमने सम्स पढ़ लिया, सम्स समझ लिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड से ये सम्स कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर प्रॉफिट, यहाँ देखो, अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता तो हम वेटेड एवरेज का यूज़ करते हैं, लेकिन इधर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। देखो यहाँ 10,000, फिर 12,500, फिर 22,500, देखो यहाँ तक तो बढ़ रहा है लेकिन फिर घटने लगा, ये देखो फिर बढ़ने लगा। तो ये क्या है, प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, सबसे पहली मेथड जो हमने सीखी थी ना, उसका हम यहाँ पे सम्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ आप वैसे लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में। पॉइंट वाइज लिखना है और कोई भी फॉर्मूला जो है वो स्किप ना करें, नहीं तो फॉर्मूले के भी 1-1 मार्क्स होते हैं, वो आपके कट सकते हैं। देखो ये हमारा था सम्स 1। मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है ये, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टेप 1 क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब हम लिखते हैं इसकी फॉर्मूला, सिंपल एवरेज, आप पूरा स्पेलिंग लिखना एवरेज का। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कितना प्रॉफिट है कितने साल का वो लिखना है, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, तो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। आप यहाँ से गिन भी सकते हो, अगर यहाँ पे दिया है ऐसा तो चलेगा, अगर नहीं दिया तो आप गिन सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, एक है 10,000, फिर है 12,500, फिर है 22,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 22,500, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, तो 7 यहाँ लिखा हुआ भी है, या तो आप ऐसे ऐसे करके गिन सकते हो।
तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 10,000 प्लस 12,500 प्लस 22,500 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 22,500 क्या आया? 1,22,500 डिवाइडेड बाय 7। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, कीप दैट इन योर माइंड। आपको ऐसा स्टेप करके ही आंसर लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर जो चेकर है वो मार्क्स काट सकता है। ये हमारा क्या आया? ये हमारा आंसर आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये था हमारा स्टेप 1। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? तो हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो बताओ क्या है गुडविल का फॉर्मूला? देखो, गुडविल इज इक्वल्स टू, हमें जो आंसर मिला यहाँ का स्टेप 1 का आंसर क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? तो 4 है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ध्यान रखना, इसको नहीं लेना है। आपको मैं एक ट्रिक सिखा देती हूँ। देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, तो आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेना, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला स्टेप, ये वाले स्टेप में 4 आएगा ही नहीं, ठीक है? तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। तो कितना आया है? 17,500 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू। कितनी आई है? तो 70,000। अब यहाँ पे सम्स खत्म नहीं होता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें गुडविल सबकी कैलकुलेट करने को नहीं बोला था। प्रॉफिट तो किसका है? सबका है। प्रॉफिट सिर्फ एक जने का तो है नहीं, पूरे फर्म का है, पूरे पार्टनरशिप का है ये सारा प्रॉफिट। तो हमें गुडविल सिर्फ सी की कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस is not C's goodwill, this is total goodwill, so we have, सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गई थी और मुझे समझ नहीं आया कब हुई। तो देखो, मैंने ऑलरेडी सम्स कैलकुलेट कर दिया, लेकिन जब मेरा फ़ोन ऑफ हुआ तब मुझे मालूम चला, तो सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं समझा देती हूँ फिर से। देखो, हमने यहाँ पे गुडविल टोटल कैलकुलेट करी है, ठीक है? टोटल मतलब हमने सारे पार्टनर्स की कैलकुलेट करी है गुडविल। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी सबका दिया है, सिर्फ सी का तो है नहीं। तो इसकी वजह से हमें सिर्फ सी की गुडविल फाइंड करनी होगी, क्योंकि सिर्फ पार्टनर सी रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप 3 में क्या लिखा? गुडविल ड्यू टू सी। This is not C goodwill, this is total goodwill, so we have to calculate partner C's goodwill. अब मैंने यहाँ क्या करा? 70,000 जो गुडविल का आया वो अमाउंट लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें C की गुडविल मिल गई। अब आप सोच रहे हो कि 1 और 5 आया कहाँ से? तो ये देखो, जब मैंने आपको सम्स एकदम शुरू में पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे देखो, A, B और C पार्टनर है। A की कितनी है रेशियो? तो 2 है। B की 2, C की 1। जो सीरियल वाइज दिया होता है ना, वैसे ही होता है वो। A B C जैसे दिया है वैसे ही इसका रेशियो भी है। तो C की कितनी है? P&L का रेशियो तो 1 है। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो। तो यहाँ 1 है और डिवाइडेड बाई 5 कहाँ से आया? तो इसका टोटल करना है हमें। 2 + 2 + 1 तो 5 हुआ। वही मैंने यहाँ पे करा है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। सो हमें 40,000 मिला। ये देखो, 14,000 हमें मिल गई पार्टनर सी की गुडविल की वैल्यू। तो ये था हमारा सम 1। अब हम करने वाले हैं सम 2, इसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग डाल देती हूँ एंड हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी को, क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। ए बी और सी कैसे पार्टनर है? इक्वल, यानी कि इनका रेशियो कैसा होगा? 1:1:1। जैसे इनका 2:2:1 था, इनका 1:1:1 होगा। गुडविल इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द डेथ ऑफ सी। गुडविल कब हमें कैलकुलेट करनी है? जैसे इसमें रिटायर हो रहा था सी, वैसे ही इस सम्स के अंदर पार्टनर ए जो है उनकी डेथ हो रही है, तो तब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट
on the death or retirement of a partner, goodwill should be calculated on the basis of 3 years purchase of average profit for preceding 5 years. The profit and losses for the 5 years were as follows. हमें यहाँ पे प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है 5 साल के प्रॉफिट की, 1, 2, 3, 4 एंड 5. द अमाउंट ऑफ गुडविल पेबल टू ए, हमें क्या फाइंड करना है कि ए को कितनी गुडविल होगी. जैसे हमने सी पार्टनर की करी थी इस वाले सम्स में, हम इस वाले सम्स में यानी कि सेकेंड सम में ए की गुडविल कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखना है कि प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर इंक्रीजिंग या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो देखो 10,000, 12,000, 13,000 एंड 5,000. तो देखो ये क्या होने लगा, फ्लक्चुएट होने लगा. तो हम वही सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड थी हमारी, उसी से हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टेप 1. स्टेप 1 क्या होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट. अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5 years. तो नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ हमें देख लेना है कि प्रॉफिट की क्या क्या वैल्यू दी हुई है. सबसे पहले इधर दिया है 10,000, फिर है 12,000, फिर है 13,000, 5,000 एंड 15,000. ये हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. इसको हम डिवाइडेड बाय 5 से करेंगे. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिया है तो मैंने इधर से लिया है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है 5 साल की प्रॉफिट की. ये देखो प्रीसीडिंग 5 years. अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको गिन के डायरेक्ट डिवाइड कर लो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 10,000, 12,000, 13,000, 5,000, 15,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 5. तो क्या आएगा 11,000. ये आई हमारी सिंपल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू. सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है. अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप 2. उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे हम, गुडविल की वैल्यू. स्टेप 2 गुडविल. गुडविल का क्या फॉर्मूला है, तो हम यहाँ लिखते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा. ये तो हमें स्टेप 1 से जो हमने फाइंड करा उससे. एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, तो 3 years. तो यहाँ हम लिख देते हैं 3. कितना आएगा 33,000. ओके 33,000. लेकिन ये क्या है, ये है टोटल गुडविल. हमें किस की फाइंड करनी होगी गुडविल, तो पार्टनर ए की. क्यों, क्योंकि उनकी डेथ हो रही है. तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट या फिर कभी भी कंपनी अमालगमेंट होती है, मर्जर होता है, कुछ भी होता है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे गुडविल ड्यू टू ए, पार्टनर ए की वजह से गुडविल ड्यू टू ए. यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे हमने फर्स्ट सम में करा था जो कि है 33,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेशियो है, इक्वल रेशियो है तीनों पार्टनर का, तो 1:1:1. तो 1 डिवाइडेड बाय 3. 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है. तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3. क्या आंसर आया, हमारा आंसर आ चुका है गुडविल ड्यू टू ए का, जो कि आया है 11,000. तो हमने सेकेंड सम्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. आप एक बार देख लो कि मैंने कैसे करे हैं दोनों सम्स, जिससे आपको समझ आ जाए. एक बार आप रिवाइज कर लो इसको, एक बार नज़र मार लो. ठीक है, नज़र मार ली. अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ. ये तो हमने कर लिया. क्वेश्चन 3 हम देख लेते हैं क्या दिया है. तो देखो,
X Limited agreed to purchase business of a sole trader. For that purchase, goodwill is to be valued at 3 years of purchase. यहाँ पे हमें number of years of purchase की ईयर बता दिया है, एंड ये क्या है, ये इसका ईयर बताया है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रही हूँ. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3 years. अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन इतना सही है, हमें पढ़ के ये समझना है कि कौन सा मेथड यूज़ होगा, वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज. तो देखो प्रॉफिट कैसा है, 24 20, देखो इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज. तो कैसा है, प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग, अप डाउन हो रहा है. तो इसी के कारण हम यूज़ करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का. यहाँ मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन 3 सम्स है ये. तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज हमें कैलकुलेट करना होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखनी होगी. सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, यह कितने साल का है ये, तो 5 साल का. तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स. तो यहाँ है 24,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय कितना है, 5 साल, यहाँ लिखा भी है. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 24 प्लस 20 प्लस 22 26 24, 1,16,000 डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स अस 23,200. ये आ गई हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू. अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल. स्टेप 2 इज गुडविल. तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. गुडविल इज इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अब यहाँ पे किसी की हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर यानी कि एक ही इंसान का हमें कैलकुलेट करना है. तो ये हम इजीली कर लेंगे. इसके अंदर सिर्फ 2 स्टेप होंगे, क्योंकि यहाँ पे गुडविल सिर्फ हमें एक ही पार्टनर की करनी है, क्योंकि इसमें पार्टनर है नहीं, सोल प्रोप्राइटर का धंधा है ये. तो ये इजीली हो जाएगा कैलकुलेट. स्टेप 3 वाला जो हमने पहले करा था ना, ए पार्टनर का सी पार्टनर का, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये सोल ट्रेडर की बात कर रहा है और यहाँ पे कोई रिटायरमेंट डेथ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन है. तो मल्टीप्लाई बाय हम 3 करेंगे. यहाँ से मैंने 3 लिया है नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से. आंसर इज 69,600 और ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू. एंड इसी के साथ हमारा सम्स होता है ख़त्म. अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की. मैंने इस वीडियो में सारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट के सम्स लिए थे. सो अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई सम्स हो जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो सिखा दूंगी अगर आप कमेंट में लिख दोगे तो. अदर देन दैट, थैंक यू so much for watching this video, and yeah, like, comment, share and subscribe to my channel given below. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.